हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 जो है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हम कंसेप्ट मैपिंग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज मैटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में है, जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज है जो है हमारा फर्स्ट आता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उनको उनको हम फर्दर जो है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट्स के, उसमें आते हैं हमारे कॉपर, सोडियम, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये क्या हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि प्योर फॉर्म में है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, जिनको हम इसके कंस्ट्रेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाई केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल वाटर का अगर आप देखेंगे तो वाटर क्या हमारा H2O है। वहीं पे सॉल्ट जो है वो हमारा NaCl आता है। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट हैं, इसमें हम कॉमन सॉल्ट जो है उसका एग्जांपल ले रहे हैं। सिमिलरली जो हमारी ये शुगर है उसको भी हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। है अब बात करते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की, यानी कि मिक्सचर्स की। जो मिक्सचर्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस की बात करते हैं तो होमो मीन्स होता है सेम, यानी कि जिसकी कंसिस्टेंसी जो है सेम रहेगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप एक ग्लास में इनको लेते हो तो आपको सेम टेस्ट, सेम कंपोजिशन, सेम कलर जो है देखने को मिलेगी। इसमें एग्जांपल है हमारे शुगर सॉल्यूशन, वाटर जो है वाटर के अंदर अल्कोहल हो गया, वाटर के अंदर ये क्या हमारे होमोजेनस सॉल्यूशन। अगर हम हिट्रो की बात करते हैं तो हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। सो इसमें आते हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, यानी कि यहाँ पे अगर आप एक ग्लास में इसको लोगे तो इसमें आपको अलग अलग जो लेयर्स हैं वो दिखाई देंगी। ये यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एग्जाम्पल इज सैंड एंड शुगर, वाटर एंड ऑयल, मिल्क, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हिट्रोजनस सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। अब एक और फर्दर बात करते हैं हम सॉल्यूशंस की। ये जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हमारा सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है? दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट वो सब्सटेंस होती है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है। सोलवेंट जिसके अंदर डिसॉल्व जो हमारा मीडियम होता है जिसमें इस सोल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है, ये ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन को फर्दर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन नाउ मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आपने कुछ मेथड्स हैं वो पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। बाकी जो न्यू मेथड्स हैं उनको हम इस जो है चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एवोपरेशन के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, बाय सेपरेटिंग फनल है, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग एंड थ्रेशिंग। इसमें से जो फिल्ट्रेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग, थ्रेशिंग, इनको आप अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी पढ़ चुके हो, तो इनको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो हैं उसको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स कैसे होते हैं? हमारे मेलिएबल होते हैं, यानी कि हम इनको शीट्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। डक्टाइल मीन्स इनको हम वायर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल आते हैं इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे के हमारे एलिमेंट्स मेटल। नाउ नॉन मेटल यानी कि जो नॉन मैलिएबल है, जिनको हम शीट्स में नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते, ब्रिटल होते हैं, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन डक्टाइल होते हैं, वायर्स की फॉर्म में भी इसको नहीं ट्रांसफर कर सकते हम। बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये क्या हमारे नॉन मेटल्स। नाउ मेटलॉइड जो वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड सम ऑफ द नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल है इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैलियम, ये सारे क्या हैं? हमारे मेटलॉइड्स हैं। नाउ अब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। प्योर जो वर्ड होता है इट मीन्स क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं की गई है किसी भी सब्सटेंस की। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक सब्सटेंस लैंग्वेज में,
तो एक प्योर सब्सटेंस जो होती है उसमें भी काफ़ी तरह के जो मिक्सचर आपको देखने को मिल सकता है, नॉट अ सिंगल। इसलिए सभी सब्सटेंसेस जो प्योर नहीं होती। जैसे अगर आप मिल्क की बात कर लेते हो, अगर आप मिल्क प्योर ले रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक ही चीज़ प्रेजेंट, उस मिल्क में भी बहुत सारी ये जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो एक जो है सॉल्यूशन होता है, वाटर, फैट एट्सेट्रा। ये कि हमारे कहने को प्योर सब्सटेंसेस है, लेकिन इनमें जो है मिक्सचर है काफ़ी सब्सटेंसेस का, वो इसमें प्रेजेंट है। प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है अगर हम बात करते हैं साइंस में, तो प्योर सब्सटेंस वो होती हैं जिसमें जो कि ऑल एलिमेंट्स हैं और जिन सेम एलिमेंट्स होंगे उसमें और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है थ्रू आउट। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। एक जो प्योर सब्सटेंस है वो सेम काइंड के एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है। सब्सटेंस कोई भी मैटर हो सकता है जिसको आप that cannot be separated into other kind of matter by any physical process, जिसको आप physical process से separate out नहीं कर सकते हो। a pure substance is made up of same kind of elements, और जो pure substance होती है वो same kind of elements से मिलके बनी होती है। नाउ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर में क्या है हमारा ये मिक्सचर की बात करते हैं हम, तो मिक्सचर में क्या है हमारा ये सब्सटेंस, इसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं, आर सिंपली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। इसको आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हो, कोई इनका जो फिक्स्ड कंपोजिशन है वो प्रेजेंट नहीं होती। एग्जांपल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो एयर है वो क्या है, एक मिक्सचर है। नाउ टाइप ऑफ मिक्सचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे आते हैं होमोजेनस मिक्सचर एंड हिट्रोजेनस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, यानी कि इसमें आपको कोई भी जो विजिबल बाउंड्रीज हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट इट्स मास। हिट्रो मीन्स जिसकी विजिबल बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती है इसके कंस्टिट्यूएंट्स में। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, शुगर अलग देखने को मिलेगा, सैंड अलग देखने को मिलेगा, इनकी कोई भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। नाउ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, तो इसमें आप देखते हो कि नींबू पानी में भी सॉल्ट होता है, शुगर होता है, लेमन जूस होता है एंड वाटर। तो ये सारे होमोजेनस होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक आपको टेस्ट भी सेम आता है और सेम ही इनकी कंपोजिशन होती है। सिमिलरली विथ सोडा वाटर। नाउ सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स है, सोलवेंट एंड सोल्यूट। जो सोलवेंट है जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, सोलवेंट कहलाता है, और जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है। तो सोल्यूशन किससे मिलके बना है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट वो सब्सटेंस है जिसको डिसॉल्व करना है, सोलवेंट जिसमें डिसॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल, शुगर अगर एंड वाटर अगर लेते हैं हम और उनका क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर हमारा क्या है, सोल्यूट है, एंड वाटर क्या हमारा सोलवेंट है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे, ट्रू एंड कोडाइडल एंड सस्पेंशन सॉल्यूशंस। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।